यार दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए जब से वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया है, उसके बाद बवाल शुरू हो चुका है। क्योंकि लगातार हर कोई वैभव को क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है कि यार एक 15 साल के बच्चे को आपने अभी से उपकप्तान बना दिया, अभी उसका करियर स्टेब्लिश हो रहा है और आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिसकी वजह से वैभव का करियर अचानक से बीच में थम भी सकता है और उसकी परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पढ़ सकता है। ये सारी बातें सोशल मीडिया में अलग अलग एक्सपर्ट कह रहे हैं। भाई अर्चा भोगले ने भी उसमें अपना योगदान दिया और अपना लंबा चौड़ा जो एक कहते हैं आर्टिकल डाल दिया, भाई साहब ट्वीट कर दिया। अब इसी बीच दोस्तों, जिन्होंने कप्तान बनाया है यानी उपकप्तान बनाया है वैभव को, पी मुलिक हैं, उन्होंने उपकप्तान बनाया ईस्ट जोन का। अब उन्होंने ना सारी चीजें जो एयर चल रही थी ना उसे क्लियर करने का काम किया है और स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई साहब ऐसा है कि हमने इस वजह से वैभव को उपकप्तान बनाया है ताकि उसकी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेहतर हो जाए। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्या कुछ उन्होंने कहा है। पहली लाइन तो उन्होंने देखो साफ तौर पर कही है कि उसे ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यार वाइस कैप्टन का काम कप्तानी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस। जरा ध्यान से उनके स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा है कि भाई उसे कप्तान नहीं बनाया गया है बल्कि सिर्फ उपकप्तान बनाया गया है। टीम के कप्तान ईशान किशन ही रहेंगे। इसके अलावा ईशान विकेट कीपर है, इसलिए वो पूरे दिन खेल में एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वैभव पूरे दिन टीम की कप्तानी करेगा। पहले तो उन्होंने साफ तौर पर क्रिकबज के हवाले से ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यार वैभव कप्तान नहीं है, सिर्फ उपकप्तान है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी वैभव लगातार तैयारी भी कर रहे हैं इस वक्त। फिर वो आगे कहते हैं कि वैभव जो है हर दिन परिपक्व हो रहा है और जिम्मेदारियां निभाना सीख रहा है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ बताती है कि क्यों वैभव को टीम का उपकप्तान बनाया गया दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उसे अधिक जिम्मेदारी देना उसके खेल के विकास में मदद करेगा। दिलीप ट्रॉफी में उपकप्तानी मिलना उसके लिए एक शानदार मौका है, अवसर है। वो देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है और हमारा मानना है कि युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि वो बहुत जल्दी अपने आप को मतलब जिम्मेदारियों में ढालना सीख जाए। इसके पीछे जो मोटिव है वैभव को कप्तानी देने के पीछे, वो ये बताया गया है। अब आगे जो उन्होंने लाइन कही है, कौन जानता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन वो भारत का कप्तान भी बन सकता है। इसी सोच के साथ हमने उसे उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है दोस्तों। तो ये पूरा स्टेटमेंट है सिलेक्टर्स का, जिन्होंने वैभव को ये जिम्मेदारी दी है। तो मैंने जो आपको कल बताया था कि आप देखिएगा वैभव आपको टीम इंडिया के भी कप्तान बनते हुए बहुत जल्द दिखाई देंगे, और वही हो रहा है। उन्होंने जो आखिरी लाइन लेके उन्होंने बोला ना, कौन जानता है कि वो एक दिन टीम इंडिया का कप्तान भी बन जाए। हो सकता है दिलीप ट्रॉफी से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है उप कप्तानी की, वहां से वो और बेहतर हो जाए और रन बनाने लगे, और हो सकता है वो टीम इंडिया का कप्तान आने वाले 4-5 साल में बन जाए यार, 20-21 साल में बन जाए ग्रैम स्मिथ की तरह। हो सकता है। यहां से देखो दोनों चीजें हैं। यहां से वैभव की बल्लेबाजी को भी दिक्कत हो सकती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तिलक वर्मा ने बोला अभी कि भाई मैं टीम का उपकप्तान भी हूं तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता हूं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, ये उन्होंने कहा है। अब वैभव को ऐसा कुछ ना हो भाई, मैं नहीं चाहता, क्योंकि वैभव को के साथ दिक्कत क्या है, वैभव अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 15 साल का है यार। 15 साल में अगर आप एक ऐसे चीज की उनको कप्तानी देते हो जिस पर हर किसी की निगाहें रहती है, वहां से टीम का सिलेक्शन होता है, तो कहीं उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उनको T20 में भी ना बाहर कर दिया जाए। बस मुझे डर यही है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वैभव आगे बढ़े, चीजें आगे बढ़ाए, अच्छी उपकप्तानी करें, टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएं। और हमें यह भी देखना है ना कि अब वो रेड बॉल से किस तरीके से खेलते हैं यार, क्योंकि हर कोई जानता है कि वैभव सिर्फ व्हाइट बॉल के प्लेयर है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मैं रेड बॉल से भी प्रैक्टिस करता हूं। तो मुझे यह देखना है कि रेड बॉल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, किस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो देखते हैं यार क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।